हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे पूरे एक हफ्ते की हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन, ताकि साथ ही साथ आपका पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी होता रहे। तो सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, हरियाणा राज्य महिला आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इस आयोग का नया चेयरमैन दोस्तों ऑप्शन बी, रेणु भाटिया को इसका नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब बात हुई थी दोस्तों रेणु भाटिया की, तो किस जिले से बिलोंग करती है? तो दोस्तों फरीदाबाद की रहने वाली है, फरीदाबाद की रहने वाली है। अब बात हुई थी आयोग की, इनकी हरियाणा राज्य महिला आयोग की बात हुई है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 20 दिसंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसकी वाइस चेयरमैन बनाया गया दोस्तों प्रीति भारद्वाज को इसकी वाइस चेयरमैन बनाया गया है। अब दोस्तों बात हुई थी महिलाओं से संबंधित, तो हरियाणा में महिला विकास मंत्री कौन है? तो वह दोस्तों कमलेश ढांडा, कमलेश ढांडा दोस्तों हरियाणा की महिला मंत्री है। जबकि हरियाणा महिला निगम की चेयरमैन कौन है? तो उसकी चेयरमैन दोस्तों बबीता फोगाट। आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना है, क्या पता कहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के राज्यपाल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे? तो किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा 26 जनवरी को राज्यपाल के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यपाल फहराएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, कहाँ पर? पंचकूला में। जबकि दोस्तों मुख्यमंत्री की बात करें तो आपको मुख्यमंत्री बताना दोस्तों, तो मुख्यमंत्री दोस्तों अंबाला में, मुख्यमंत्री अंबाला में। जबकि उप मुख्यमंत्री इनकी डिप्टी सीएम दोस्तों ये कहाँ पर फिर आएंगे? तो जींद में। अब दोस्तों साथ ही साथ 2021 की बात कर लेते हैं। 26 जनवरी 2021 की बात करें दोस्तों, इस दिन राज्यपाल के द्वारा कहाँ पर तिरंगा फहराया गया था? तो इस दिन दोस्तों राज्यपाल के द्वारा, तब राज्यपाल कौन थे हरियाणा के? तो सत्यदेव नारायण आर्य थे दोस्तों तब हरियाणा के राज्यपाल। उन्होंने दोस्तों 26 जनवरी 2021 को चंडीगढ़ में तिरंगा फहराया था। जबकि सीएम मुख्यमंत्री दोस्तों कहाँ पर? पंचकूला में। आपको सभी नोट कर लें दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जबकि 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त को दोस्तों राज्यपाल ने फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, 15 अगस्त को राज्यपाल ने दोस्तों गुरुग्राम में, जबकि सीएम ने दोस्तों फरीदाबाद में। आपको सभी नोट कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए। और दोस्तों अपने टाइटल तो देखा ही होगा, अब की बार एचएसएससी ने आपको क्या दे दिया? तो पीलिए में सीट एग्ज़ाम दे दिया दोस्तों। अगर आपको पीलिए चाहिए तो आपको सीट एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य किस देश को 5000 टन बासमती चावल का निर्यात करेगा? तो किस देश को निर्यात किया जाएगा इसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब को दोस्तों हरियाणा द्वारा 5000 बासमती चावल का निर्यात किया जाएगा। और ये निर्यात कौन करेगा? तो हैफेड के द्वारा, हैफेड द्वारा दोस्तों इसका निर्यात किया जाएगा। अब बात हुई थी हैफेड की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों नवंबर 1966 को। और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों पंचकूला में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पंचकूला में। और इसका वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन दोस्तों कैलाश भगत। चेयरमैन से संबंधित क्वेश्चन भी बनते दोस्तों, आपको साथ ही साथ रट लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य के किस जिलाधीश को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने की पावर दी हुई है? तो हरियाणा के किस जिलाधीश को मिली हुई दोस्तों ये? तो ये मिली हुई दोस्तों फरीदाबाद के जिलाधीश को भारत में नागरिकता दिलवाने की पावर मिली हुई है। और दोस्तों हाल ही में इनके द्वारा, इसके जिलाधीश कौन है फरीदाबाद के वर्तमान में? तो जितेंद्र यादव दोस्तों। इन्होंने हाल ही में 6 लोगों को भारतीय नागरिकता की शपथ दिलवाई थी, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। और दोस्तों ये जो नागरिकता है ये लगभग पाकिस्तान हो गया, जैसे बांग्लादेश हो गया और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक लोगों को ये नागरिकता दिलवा सकते हैं फरीदाबाद के जिलाधीश। अब दोस्तों बात हुई थी फरीदाबाद की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त दोस्तों 1979 को इसकी स्थापना हुई थी फरीदाबाद की। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा राज्य के कितने जिलों में से देश का पहला दिल्ली मुंबई इलेक्ट्रिक एक्सप्रेसवे गुजरेगा? तो कितने जिलों में से गुजरेगा हरियाणा के? तो 3 जिलों में से दोस्तों, 3 जिले हो गए।
तो 3 जिलों के नाम भी पढ़ लेते दोस्तों। सबसे पहले दिल्ली से लगता कौन सा है, तो गुरुग्राम आएगा दोस्तों। फिर दोस्तों ये जाएगा पलवल से दोस्तों फिर ये मेवात, ये 3 जिले हो गए दोस्तों। और ये हरियाणा में लगभग दोस्तों 160 किलोमीटर लंबा गुजरेगा, 160 किलोमीटर लंबा गुजरेगा। अब बात होती दोस्तों इनकी सड़क या नेशनल हाईवे की, तो 2-3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट कर लेते। साथ ही साथ दोस्तों हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH9। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों NH9 है। इसे पहले NH10 भी कहा जाता था। और ये हरियाणा में लगभग 285.85 किलोमीटर लंबा गुजरता दोस्तों, और हरियाणा के 6 जिलों से गुजरता है। और जबकि हरियाणा के सबसे ज़्यादा जिलों से गुजरने वाला NH कौन सा है, तो NH44 दोस्तों। इससे पहले NH1 और NH2 भी कहा जाता था। इन दोनों को मिलाकर अब NH44 बना दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, हरियाणा राज्य के किस विभाग को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो हरियाणा के किस विभाग को मिला है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी, पुलिस विभाग को दोस्तों ये पुरस्कार मिला है, पुलिस विभाग। और दोस्तों पुलिस विभाग के भी ध्वज और चिन्ह को ये पुरस्कार मिला है। अब दोस्तों बात हुई थी हरियाणा पुलिस विभाग की, तो वर्तमान में हरियाणा के DGP या फिर महानिदेशक कौन है, तो दोस्तों कौन है, PK अग्रवाल। PK अग्रवाल दोस्तों हरियाणा के DGP है। और हरियाणा के वर्तमान में 32वें DGP, आपको ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए, और जबकि 31वें कौन थे इनसे पहले, तो मनोज यादव हरियाणा के 31वें DGP थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, हरियाणा की किस पत्रिका को पहली बार UGC ने संस्कृत रिसर्च जर्नल लिस्ट में शामिल किया है, तो हरियाणा की किस अकादमी की पत्रिका को शामिल किया गया दोस्तों, और उस पत्रिका का नाम भी बताना आपको। तो उस पत्रिका का नाम दोस्तों ऑप्शन बी, हरिप्रभा को शामिल किया है, हरिप्रभा को शामिल किया गया है। और दोस्तों ये हरिप्रभा किस अकादमी की पत्रिका है, तो हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका है। अब बात हुई थी दोस्तों हरियाणा संस्कृत अकादमी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 8 अगस्त 2002 को इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके निदेशक कौन है, तो वर्तमान में दोस्तों इसके निदेशक है डॉक्टर दिनेश शास्त्री। और उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों CM या मुख्यमंत्री। आपको सभी नोट कर लेना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बनते एग्जाम में। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए यहाँ, हरियाणा के खिलाड़ी रिद्धि ने NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते हैं, तो रिद्धि 4 के द्वारा दोस्तों कुल कितने पदक जीते गए हैं इस प्रतियोगिता में, तो इसका राइट आंसर क्या हो दोस्तों, 8वां का होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 2 पदक जीते दोस्तों इन्होंने। एक तो जीता कांस्य पदक और एक जीता दोस्तों गोल्ड। और ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो हैदराबाद में आयोजित हुई थी। और दोस्तों कुछ टाइम पहले दोस्तों इस रिद्धि ही नहीं, ये करनाल से बिलोंग करती है। इस रिद्धि ने दोस्तों कुछ टाइम पहले बांग्लादेश में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई थी, उसमें दोस्तों कौन सा पदक जीता था, उसमें रजत पदक जीता था। बांग्लादेश के ढाका में आयोजित हुई थी 22वीं तीरंदाजी चैंपियनशिप, इसमें रजत पदक जीता था। अगर दोस्तों आपका हरियाणा करंट अफेयर की 1 या 2 साल की दोस्तों PDF चाहिए, तो PDF का लिंक दोस्तों नीचे दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखना कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा विधानसभा का कौन सा हलका जनवरी 2022 तक मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से प्रदेश में सबसे बड़ा हलका बना है, तो हाल ही में दोस्तों जनवरी 2022 में ये जनसंख्या, इनकी मतदाताओं की जनसंख्या की गई है, तो इनमें सबसे बड़ा हलका बना दोस्तों ऑप्शन बी, बादशाहपुर हरियाणा में। और ये कहाँ पर पड़ता दोस्तों, ये पड़ता है गुरुग्राम में पड़ता दोस्तों ये। और यहाँ से कौन है, तो यहाँ से वर्तमान में दोस्तों एक निर्दलीय विधायक हैं, क्या नाम उनका, तो राकेश दौलताबाद, वर्तमान में यहाँ से विधायक और निर्दलीय विधायक है। जबकि ये दोस्तों हरियाणा
हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन भी है ये राकेश दौलताबाद। और जबकि सबसे छोटा बना दोस्तों कौन सा है इनकी मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से, तो नारनौल में सबसे कम मतदाता है वर्तमान में नई इस जनसंख्या के अनुसार। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने वाईकाटो विश्वविद्यालय न्यूजीलैंड के साथ अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुबंध या समझौता किया है? तो किस विश्वविद्यालय ने किया दोस्तों इसके साथ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने इसके साथ समझौता किया है। और ये दोस्तों कहाँ पर पढ़ती है? बी.आर. यूनिवर्सिटी। बी.आर. यूनिवर्सिटी दोस्तों इस सोनीपत में पढ़ती है। और यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी दोस्तों 2012 में। और वर्तमान में इसके वाइस चांसलर या वीसी कौन है? तो विनय कपूर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 पर आगे दोस्तों। हरियाणा की महिला खिलाड़ी नितिका खत्री ने सीनियर नेशनल रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो निकिता ने दोस्तों इसमें कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता, इसमें रजत पदक जीता है। और ये दोस्तों निकिता कहाँ से बिलोंग करती? तो सोनीपत से बिलोंग करती है। अब दोस्तों बात किसकी हुई थी? कुश्ती की। तो कुश्ती में दोस्तों एक और सोनीपत से कौन बिलोंग करते हैं? रवि दहिया, जिन्होंने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में रजत पदक जीता था। जबकि कुश्ती में ही दोस्तों बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, तो झज्जर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है। हरियाणा राज्य में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण कब से लागू हो चुका हरियाणा में? तो दोस्तों ये कब से लागू हो चुका है? तो 15 जनवरी 2022 से लागू हो चुका है। 15 जनवरी 2022 से लागू हो चुका दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों इससे मिलता जुलता एक और हरियाणा ने कुछ टाइम पहले अगस्त 2021 में एक दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक डिपार्टमेंट या लिमिटेड भी कंपनी कह सकते हो, विभाग भी बना था दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2021 में। इसके तहत दोस्तों जो भी ठेकेदार भर्ती होती थी पहला ठेकेदार के थ्रू, अब वो खत्म कर दी है। इस विभाग के तहत भर्ती होगी दोस्तों। और इसका पहला चेयरमैन बनाया गया था शरणदीप कौर को। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, जबकि वर्तमान में इसका चेयरमैन कौन है? तो अनंत प्रकाश पांडे वर्तमान में इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। हरियाणा राज्य का वर्ष 2021 में कितना लिंगानुपात पाया गया है? तो 2021 में दोस्तों हरियाणा का ऑप्शन बी 914 लिंगानुपात है। जबकि दोस्तों 2020 की बात करें तो 2020 में था 922 और 2021 का दोस्तों ये 914 है। और सबसे ज़्यादा कहाँ का है? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों रोहतक ज़िले का, वहाँ पर कितना है? तो 945 है, आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार हरियाणा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन में कौन से स्थान पर है पूरे देश में? तो 21 जनवरी 2022 तक दोस्तों ये आंकड़ा जारी किया गया है। इसके तहत हरियाणा 10वें स्थान पर है। 10वें स्थान पर दोस्तों ये 21 जनवरी 2022 तक के कुल इलेक्ट्रिक वाहनों के आधार पर यह आंकड़ा जारी किया गया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित है, तो हरियाणा में 4 जनवरी 2021 को ई चार्जिंग स्टेशन, हरियाणा का पहला ई चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो पंचकुला में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है। हरियाणा के किस जिले में राज्य का दूसरा खादी बोर्ड का स्टोर खोला गया है? तो हरियाणा के किस जिले में खोला गया है दूसरा? तो खोला गया दोस्तों ऑप्शन सी फरीदाबाद में खोला गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया दोस्तों हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। और जबकि पहला खोला गया था ये हरियाणा का, तो पहला खोला गया था दोस्तों पंचकूला में, आपको नोट कर लेना। बात हुई थी दोस्तों हरियाणा खादी बोर्ड की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फरवरी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका पहला चेयरमैन बनाया गया था चौधरी देवीलाल को। और जबकि वर्तमान में इसका चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में चेयरमैन दोस्तों इसका रामनिवास
सुरजाखेड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नया मीडिया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमित आर्य को। दोस्तों अमित आर्य को हरियाणा का नया मीडिया सलाहकार नियुक्त किया गया मुख्यमंत्री का। इससे पहला विनोद मेहता होते थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 आ गया आपके लिए। हरियाणा राज्य में कितने मीटर ऊंचाई का आदिबद्री डैम बनाया जाएगा? तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो इसकी ऊंचाई बताना दोस्तों आपको कितनी होगी। तो इसकी ऊंचाई होगी दोस्तों, ऊंचाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऊंचाई होगी 20.5 मीटर ऊंचा होगा ये। और जबकि इसकी चौड़ाई बात करें तो 101.06 मीटर ऊंचा होगा दोस्तों। ये हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। इसका नाम रखा जाएगा आदिबद्री डैम, क्योंकि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बनाया जाएगा दोस्तों। और अब की बात हो ये सरस्वती नदी के लिए बनाया जाएगा दोस्तों, ताकि सरस्वती नदी में लगातार पानी बहता रहे। और ये सरस्वती नदी दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती है और हरियाणा में सबसे पहले यमुनानगर के आदिबद्री में आती है। फिर वहाँ से दोस्तों सबसे पहले यमुनानगर में प्रवेश करेगी। उसके बाद दोस्तों कुरुक्षेत्र में जाएगी ये। कुरुक्षेत्र से दोस्तों फिर ये कैथल में जाएगी और कैथल से फिर दोस्तों सीधे पंजाब में जाएगी, जहाँ पर जाकर ये घग्गर नदी में मिल जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया ऑप्शन ए, रमेश चंद्र बिढ़ान को। रमेश चंद्र बिढ़ान को इसका नया दोस्तों महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब बात हुई दोस्तों हरियाणा ग्रामीण विकास की, तो इससे संबंधित एक पॉइंट है, आपको पता होगा। तो हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन आपने सुना था, आजीविका मिशन दोस्तों की शुरुआत किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा 2011 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 आ गया आपके लिए। हरियाणा के किस जिले को ज्यूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला है? तो हरियाणा के किस जिले को मिला है? तो मिला दोस्तों ऑप्शन ए, करनाल जिले को। करनाल जिले को मिला दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। क्यों दिया गया है? द स्ट्रीट फॉर द पीपल चैलेंज के तहत ये करनाल जिले को मिला है। और जबकि पूरे भारत देश में 4 शहरों को मिला दोस्तों, जिनमें से करनाल शामिल है। नेक्स्ट दोस्तों और एक पॉइंट और बता देता हूँ दोस्तों, हरियाणा को हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 आ गया। हरियाणा राज्य में किसके द्वारा रोगी परिवहन एम्बुलेंस और मोबाइल मेडिकल यूनिट को शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया दोस्तों अनिल विज के द्वारा। ऑप्शन बी, इनकी स्वास्थ्य मंत्री है हमारे अनिल विज। और दोस्तों इनके पास एक शहरी स्थानीय निकाय विभाग भी होता था, निकाय विभाग होता था दोस्तों। इस विभाग को दोस्तों हरियाणा के नए मंत्री बने कौन? कमल गुप्ता। कमल गुप्ता को दे दिया दोस्तों ये विभाग इनसे। और ये कहाँ से है? तो हिसार से विधायक हैं, आपको नोट कर लेना है, ऐसे पॉइंट आते हैं। और एक और नया मंत्री बना, 2 बनाए गए थे दोस्तों, देवेंद्र बबली है जो टोहाना से है। जल्दी आपको दोस्तों इसके ऊपर एक वीडियो मिल जाएगी एग्जाम से पहले फुल डिटेल के साथ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है। हरियाणा के खिलाड़ी मनप्रीत ने जम्मू कश्मीर में आयोजित हुई सीनियर नेशनल क्रॉस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों ये मनप्रीत है दोस्तों, इन्होंने कौन सा पदक जीता है 22वां का? तो रजत जीता दोस्तों, रजत। कैथल से बिलोंग करते हैं ये। और दोस्तों कैथल में एक आहू गांव पड़ता है, वो हरियाणा राज्य का एक ऐसा पहला गांव बना जिसके पास उसका व्यवस्थित, प्रमाणित और लिखित इतिहास है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला डिजिटल हरेरा कोर्ट बनाया जाएगा? तो कोर्ट किस जिले में बनाया जाएगा? तो ऑप्शन सी, गुरुग्राम में बनाया जाएगा ये। और दोस्तों हरेरा कौन है? तो आपको पता होगा, गुरुग्राम में एक संस्था है हरियाणा रेगुलर एक्टिंग दोस्तों, कुछ ऐसी संस्था है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो के खंडेलवाल। इनके द्वारा जो ब्रिटिश कंपनी के साथ एक समझौता किया गया है जिसके तहत एक कोर्ट स्थापित किया जाएगा। और इससे पहले दोस्तों चंडीगढ़ में भी एक निजी डिजिटल कोर्ट बनाया जाएगा उसी कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
हरियाणा के किस संस्थान ने पशुओं के लिए देश की पहली कोरोना वैक्सीन तैयार की है? तो किस संस्थान के द्वारा की गई है? तो तैयार की गई दोस्तों ऑप्शन बी, NRC के द्वारा इसे तैयार किया गया है। इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं। कहाँ पर स्थापित है ये? तो हिसार में स्थापित है। हिसार में स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1986 को दोस्तों। ये फिक्स डेट भी कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और इसी संस्थान में दोस्तों हाल ही में देश की पहली दोस्तों गधी के दूध की डेयरी भी स्थापित की गई है। आपको ये पॉइंट साथ ही साथ रट लेने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 आ गया है। हरियाणा के किस संस्थान में दुधारू नस्लों में दूध सोमैटिक सेल काउंट्स के आधारभूत का मूल्य इनकी पता लगाया जा रहा है? तो इस पर शोध किस संस्थान में चल रहा है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो NDRI में शोध चल रहा है। ये करनाल में दोस्तों, करनाल में इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा व्यक्ति गणतंत्र दिवस परेड पर देश में पहली बार होने वाली नागर विमान मंत्रालय की झांकी का नेतृत्व करेगा? तो इसका नेतृत्व किया जाएगा ऑप्शन सी, गंगा गौतम के द्वारा। और दोस्तों देश में पहली बार ये नागर विमानन मंत्रालय की झांकी निकाली जाएगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पानीपत से बिलोंग करता है। अब दोस्तों बात हुई थी झांकी की, तो हरियाणा में दोस्तों 5 साल बाद गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने जा रहा है दोस्तों। 2017 में इससे पहले भाग लिया था, 5 साल बाद 2022 में भाग लेगा। 2017 में दोस्तों थीम थी बेटी बचाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ थीम थी। अब 2022 में दोस्तों ओलंपिक खेल की थीम को लेकर ये परेड निकाली जाएगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF चाहिए तो PDF का लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।